नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एनोप्शन में। मित्रों, इसके पहले क्लासों में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे और ओवरव्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम जानेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, किस प्रकार हम इंटीजर्स का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी मिलकर इंटीजर्स का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब देखो, आप सबको बच्चों को पता होगा कि डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, यानी डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 5 × 4 करूं तो हमें 20 एक इंटीजर प्राप्त होगा। अब हमने कहा है कि डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसका इनवर्स करूं तो 20 / 5 कितना आएगा 4, या 20 / 4 आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज, अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ किया जाए, नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ किया जाए, तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। वी विल गेट नेगेटिव इंटीजर। अगर एक नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर के साथ होगा तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ हुआ, तब भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मैं 15 में 10 का डिवाइड करूं, यहाँ पे 15 एक नेगेटिव इंटीजर है और 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह एक नेगेटिव इंटीजर होगा। या अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर में किसी नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड करें, इस कंडीशन में भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन में हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक अगला केस देखते हैं। अगर देखो, अगर हमें एक इंटीजर का डिवाइड हम किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर का में करें, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, अगर इनका डिवाइड किया जाता है तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है, पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए बच्चों, -10 डिवाइड करेंगे -2 का। अगर -10 में -2 का डिवाइड किया, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, इस कंडीशन में हमें पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो अभी हमने डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। वीडियो में आगे जानेंगे कुछ अन्य प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कोई अन्य प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले, अगर किसी इंटीजर a में हम 1 का डिवाइड करें, किसी इंटीजर a में 1 का डिवाइड करें तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा, यानी हमें प्राप्त होगा a। इसे एग्जाम्पल दे के समझते हैं। अगर 10 में हम 1 का डिवाइड करें, 10 में हम 1 का डिवाइड करें तो हमें 10 प्राप्त होगा। अगर 15 में हम 1 का डिवाइड करें तो हमें 15 प्राप्त होगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज, अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करें, 0 में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल दे के समझते हैं। देखिए, अगर हम 0 में 15 का डिवाइड करें
then we will get 0. Another example, अगर हम 0 में 100 का डिवाइड करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसके अपोजिट अगर हम किसी इंटीजर में 0 का डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर में 0 का डिवाइड करते हैं, तब हमें इनफिनाइट, ये इनफिनाइट का सिंबल है या नॉट डिफाइंड, जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 15 में डिवाइड करें 0 का, तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हमने जाना कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में, डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स थाउजेंड? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग करना है। यानी जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब क्वेश्चंस दिए हैं उनमें हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -30 डिवाइड बाई 10। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें -30 में डिवाइड करना है 10 का। -30 आप सबको पता है एक नेगेटिव इंटीजर है और 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब एक नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो -30 में डिवाइड करेंगे 10 का, तो 10 3 जा 30, यानी आपका आंसर होगा -3। उसके बाद सेकेंड वाला है -50 डिवाइड बाई -5। यहाँ पे -50 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -5 एक नेगेटिव इंटीजर है। जब एक पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 50 में -5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा -10। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला है -36 डिवाइड -9। -36 नेगेटिव इंटीजर है और -9 एक नेगेटिव इंटीजर है। जब एक नेगेटिव इंटीजर में किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो 36 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, यानी पॉजिटिव इंटीजर 4 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद डी वाला -49 डिवाइड बाई 14। अब देखिए माइनस इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर का, तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 49 1 जा 49, एक बार जाएगा यानी -1। तो हमने ए बी सी डी तीनों पर सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अदर्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे ई और एफ वाला। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई में हमें 13 डिवाइड बाई, उसके बाद ब्रैकेट -2 + 1। अब देखो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए -2 + 1, उसके बाद 13 डिवाइड बाई -2 + 1 यानी सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, -1। अब देखिए, हमें 13 में -1 का डिवाइड करना है, और ओवरव्यू में हमने जाना था कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 13 में डिवाइड करेंगे -1 का, तो हमें इंटीजर 13 प्राप्त होगा, और निगेटिव इंटीजर है तो माइनस, यानी हमें -13 प्राप्त होगा। अगला देखते हैं एफ वाला। एफ वाला है 0 डिवाइड बाई -12। ओवरव्यू में हमने जाना था कि अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। 0 में किसी भी इंटीजर का डिवाइड करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन है 0 डिवाइड बाई -12,
तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, यानी हमारा आंसर होगा 0। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे जी और एच वाला। जी वाला है -31 डिवाइड ब्रैकेट -30 प्लस -1। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखा हमने -31 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। -30 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो आएगा माइनस का साइन -1 -31 डिवाइड बाई, अब देखिए -30 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का 31। अब देखिए हमें -31 का डिवाइड -31 में करना है तो जाएगा एक बार। अब हमें साइन पता करना है कि हम किस साइन का उपयोग करें। तो जब एक नेगेटिव इंटीजर में किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 31 1 बार जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर 1, यानी इसका आंसर होगा 1। उसके बाद एस वाला सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -36 डिवाइड बाई 12। -36 में 12 का डिवाइड करना है। -36 नेगेटिव इंटीजर, 12 पॉजिटिव इंटीजर। जब एक नेगेटिव इंटीजर में किसी पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो इनका डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। 12 3 जा 36। उसके बाद डिवाइड बाई 3। अब देखिए फिर से -3 में हमें डिवाइड करना है 3 का, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें जो आंसर मिलेगा वह है नेगेटिव इंटीजर होगा। 3 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 यानी 1 बार, यानी आपका आंसर आएगा -1। तो इस प्रकार हमने जी और एच को सॉल्व किया। एंड लास्ट वाला आई वाला क्वेश्चन है -6 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो देखिए सॉल्व लिखा हमने, सॉल्व -6 प्लस 5, तो हम -6 प्लस 5 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। अब देखिए -6 में प्लस को ऐड करना है तो हमारा आएगा -1 डिवाइड बाई -2 में ऐड करना है प्लस का 1 तो आंसर आएगा -1, यानी -1 का डिवाइड -1 के साथ करेंगे। दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा, तो इसका आंसर आएगा 1। मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरीफाई डेट। हमें वेरीफाई करना है a डिवाइड बाई ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल नहीं है a डिवाइड बाई सी प्लस e डिवाइड बाई b के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें a और b सब क्वेश्चन दिए हैं। पहले हम a को सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व क्या करना है, वेरीफाई, या हम लिखेंगे a डिवाइड बाई b प्लस सी डिवाइड इक्वल नहीं है a डिवाइड बाई b के। हमें इन LHS और RHS को इक्वल नहीं है प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम A B C तीनों के वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पुट A B एंड C, E की जगह 12 लिखेंगे डिवाइड बाई B की जगह -4 एंड C की जगह 2 इक्वल नहीं है A डिवाइड बाई B और उसके बाद प्लस A डिवाइड बाई C, ये पूरा है। A की जगह
12 डिवाइड बाई -4 प्लस ए की जगह हम 12 माइनस डिवाइड बाई सी यानी 2। अब देखो बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइड बाई, अब प्लस का माइनस का 4 प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट होंगे। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 2, डिवाइड में नहीं है। हम 12 में -4 का डिवाइड करेंगे। 12 एक पॉजिटिव इंटीजर, -4 एक नेगेटिव इंटीजर, तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे -3 प्लस 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। उसके बाद 12, अब देखिए 12 में डिवाइड करेंगे -2 का, एक पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड करेंगे तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 2 6 जा 12 यानी -6 इक्वल नहीं है -3 प्लस 6। उसके बाद -6 इक्वल नहीं है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस का 3, विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट इक्वल, हैंस वेरीफाइड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि -6 इक्वल नहीं है 3 के, तो इस प्रकार से ये वेरीफाई हुआ। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखेंगे, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल नहीं है ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। हमें ये दोनों इक्वल नहीं है प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए हम पुट करेंगे, पुट ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की जगह -10 डिवाइड बाई बी की जगह 1, सी की जगह 1 इक्वल नहीं, ए की जगह -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। हमने ए बी सी की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की। अब देखिए -10 डिवाइड बाई 1 और 1 2 प्लस का 2 इक्वल नहीं है। -10 में डिवाइड करेंगे 1 का। हमने ओवरव्यू में जाना था, जब हम किसी इंटीजर में 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर प्राप्त होगा, तो ये इंटीजर हमें प्राप्त होगा -10 प्लस, यहाँ पे भी सेम है -10 है, इसमें डिवाइड करेंगे 1 का तो हमें -10 प्राप्त होगा। अब देखिए 10 में डिवाइड करेंगे 2 का, -10 एक नेगेटिव इंटीजर और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें प्राप्त होगा एक नेगेटिव इंटीजर। 2 5 जा 10 माइनस का इक्वल नहीं है। अब देखिए -10 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस का 10, -5 इक्वल माइनस और माइनस, माइनस का 10 माइनस का 10 ऐड होगा यानी माइनस का 20, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल, hence it is verified। तो इस प्रकार मित्रों हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दोनों इक्वेशन को वेरीफाई किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जुड़िए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में फाइनली जरूर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 369 डिवाइड बाई 369 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें 369 ही मिले। तो बच्चों, हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर किसी इंटीजर में हम
1 का डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है। तो हम 369 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर यानी 369 ही प्राप्त होगा। उसके बाद बी वाला देखते हैं, -75 डिवाइड बाई -75 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें -1 प्राप्त हो। अब देखिए, अगर हम किसी इंटीजर का उसी इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम -75 है तो 75 का डिवाइड करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। उसके बाद सी वाला देखते हैं, 206 -206 डिवाइड बाई 206 में किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें 1 प्राप्त हो। अब देखिए, यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि हमें सेम इंटीजर यानी 206 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्लस का 1 प्राप्त हो रहा है तो हम -206 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब दो नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है एक दूसरे में तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। उसके बाद डी वाला -87 डिवाइड बाई -87 में किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें प्लस का 87 प्राप्त हो। तो अगर हम -87 में -1 का डिवाइड करें तो हमें 87 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे -1, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर 87 प्राप्त होगा। उसके बाद ई वाला देखते हैं कि हम किस इंटीजर में 1 का डिवाइड करें कि हमें -87 प्राप्त हो। तो हमने ओवरव्यू में जाना था कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम -87 में डिवाइड करें 1 का तो हमें -87 ही प्राप्त होगा। उसके बाद एफ वाला देखिए, एफ वाला थोड़ा अच्छा सवाल है कि हम किस इंटीजर में 48 का डिवाइड करें कि -1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले अगर हम किसी सेम इंटीजर में ही डिवाइड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, लेकिन हमें -1 प्राप्त हो रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक इंटीजर निगेटिव होगा। यहाँ पे प्लस का 48 पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे माइनस का 48 आएगा। -48 में डिवाइड करेंगे पॉजिटिव 48 का तो हमें -1 प्राप्त होगा। अब देखिए जी वाला 20 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि -2 प्राप्त हो। तो बच्चों देखिए 20 में अगर हम 10 का डिवाइड करें तो हमें -2 प्राप्त होगा, यानी -10 का डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा और 10 2 जा 20। उसके बाद एच वाला देखेंगे, हम 4 का किस इंटीजर में डिवाइड करें कि हम -3 प्राप्त हो। देखिए बच्चों 4 में हम करेंगे, अगर हम -12 में डिवाइड करते हैं 4 का तो हमें -3 इंटीजर प्राप्त हो जाएगा। और हमने ओवरव्यू में जाना था कि डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, या इसे फाइंड करने का एक और तरीका है 4 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, आ गया 12, ठीक है, -12। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सभी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और आपके मन में अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। हमें 4 पेयर लिखना है ए बी के, सच डेट ए डिवाइड बाई बी इक्वल -3। हमें 2 इंटीजर्स ए और बी, ए में इंटीजर बी का डिवाइड करना है और हमें प्राप्त होना चाहिए -3। ऑन सच पेयर, एक पेयर हमें दिया है क्योंकि 6 में -2 का डिवाइड करेंगे तो -3 हमें प्राप्त होगा। तो हमें ऐसे 5 पेयर्स और लिखना है।
सॉल्व। सबसे पहले वी नो डेट, सबसे पहले हमें गिवन है a डिवाइड बाई b इक्वल -3। तो हमें ऐसे 5 पेयर लिखना है इंटीजर्स के। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पेयर हमें a और b के ऐसे पेयर लिखना है जिनमें अगर डिवाइड करें तो -3 प्राप्त हो। तो देखिए पहला पेयर, दूसरा पेयर लिख सकते हैं हम -6 डिवाइड बाई 2। -6 नेगेटिव इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर 2 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट -3, जो कि उन्होंने कहा है कि -3 प्राप्त होना चाहिए। सेकेंड पेयर, अब देखिए सेकेंड पेयर लिखेंगे, अगर हम 15 में डिवाइड करेंगे -3 का, 15 एक पॉजिटिव इंटीजर, -3 एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 3 का नहीं, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 में -5 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 -3। एंड थर्ड पेयर होगा। अब देखिए अभी अगर हम -15 में डिवाइड करें -5 का, +5 का, -15 में डिवाइड करें +5 का, जहां पे -15 एक नेगेटिव इंटीजर और 5 एक पॉजिटिव इंटीजर। और हमें पता है जब एक नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 5 3 जा 15। एंड फोर्थ पेयर होगा, तो अब हम लेंगे 9 डिवाइड बाई -3। अगर हम 9 में -3 का डिवाइड करें तो 9 एक पॉजिटिव इंटीजर, -3 एक नेगेटिव इंटीजर। जब एक पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड करते हैं तब हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो 3 3 जा 9 यानी -3। एंड फिफ्थ पेयर देखिए, चलिए आप थोड़ा देखो, ये जो आंसर हमने निकाले हैं ये आपकी आंसर शीट से डिफरेंट हो सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर हम -9 में डिवाइड करें +3 का, -9 एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और प्लस का 3 एक पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड करेंगे तब हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 3 3 जा 9 यानी -3। हर कंडीशन में हमें a डिवाइड बाई b इक्वल -3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और जो हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने चैनल को, अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री एबव द जीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड यानी पॉजिटिव में। इफ इट डिग्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, अगर यह 2 डिग्री पर आवर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, एट व्हाट टाइम, किस समय, द टेम्परेचर वुड, किस समय जो टेम्परेचर है वो 0 से कम यानी -8 डिग्री होगा। व्हाट वुड बी दी टेम्परेचर, वह टेम्परेचर क्या होगा एट मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ किया और नंबर लाइन पे हमने मिडिल में पॉइंट 0 मार्क किया। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 -5 -6 -7
-8 एंड -9 -10। अब देखिए टेम्परेचर 12 नून को क्या था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर था यहाँ पे, और ये टेम्परेचर घट के कितना हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 10 से 8 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 5 6 7 4, ये 0 आ गया, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9, 8 तक -8 से सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने आवर्स का समय लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आवर्स में टेम्परेचर पॉजिटिव +10 से घटकर -8 हो गया। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितने आवर्स में घटा, तो 2 आवर्स में, 1 आवर्स में, 1 आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर घटा है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर घटा 1 आवर में, तो 1 डिग्री कितने में घटेगा, टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री को 1 आवर में घटा, तो 1 डिग्री 1.5 आवर। अब देखिए टोटल टेम्परेचर कितने आवर में घटा था, टोटल कितना टेम्परेचर घटा है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14, यानी टोटल -8 से 18 डिग्री टेम्परेचर घटा है। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टाइम लगेगा, तो 1/2 / 18 इक्वल, डिवाइड करेंगे 18 में 2 का 9 आवर, यानी 18 डिग्री टेम्परेचर घटने में 9 घंटे का समय लगता है। अब देखिए टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम 12 नून को था, यानी 12 + 9 आवर्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 9 ये होगा 21 आवर्स। अब देखिए घड़ी में 21 आवर्स को क्या लिखते हैं, जैसे मैंने एक घड़ी बनाई यहाँ पे 12 6, ठीक है, 21 आवर को लिखेंगे हम। अब देखिए 12 से 12 तक 12 घंटे, उसके बाद 12 6 18, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 9 PM, यानी रात में मिडनाइट 9 PM को टेम्परेचर होगा हमारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिखेंगे हेंस एट midnight 9 temperature will below 8 डिग्री -8 डिग्री सेंटीग्रेड। रात के 9 बजे जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो -8 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और जो बच्चों को जिसके मन में कोई भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले क्वेश्चन में जरूर सॉल्व कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 1 लाख। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10,000 या ऑप्शन सी 1,000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने चैनल को और बेहतर बना सकें। वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास के टेस्ट में +3 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक सही उत्तर के लिए, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड नो मार्क्स फॉर
नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। तो इसमें ए वाला है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स प्राप्त किए पूरे टेस्ट में। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर सी अटेम्प्ट रॉन्ग, तो उसने कितने गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। एक बार दोबारा समझाता हूं, एक टेस्ट है, एक टेस्ट में आपको +3 मार्क्स हर एक सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं और -2 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक गलत आंसर के लिए, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क दिया जाता है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर राधिका ने 20 मार्क्स स्क्वायर किया और इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसके द्वारा किए गए प्रश्नों में 12 क्वेश्चन सही है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट रॉन्ग, तो उसने कितने गलत आंसर अटेम्प्ट। हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमें पता है कि वन क्वेश्चन जब आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही रहता है तब आपको मिलेंगे प्लस का 3 मार्क्स। तो हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक सही आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, प्लस का 3। उसके बाद मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे -2। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार राधिका ने स्कोर किया 20 मार्क्स। राधिका स्कोर कितना किया, 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स का स्कोर किया। सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो हम लिखेंगे यानी मार्क्स गिवन, या ऑब्टेन लिख देंगे यहां पे, ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक क्वेश्चन करेक्ट के लिए +3 मार्क्स, तो 12 क्वेश्चन के लिए 12 × 3 = 36 मार्क्स, यानी उसे +36 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए, उसने स्कोर किया 20, जबकि उसके सही क्वेश्चन के लिए मार्क्स थे 36, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए। हम 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे गलत क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स दिए गए। तो हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स प्राप्त होंगे उसे, तो हम टोटल मार्क्स, अब देखिए टोटल मार्क्स कितने थे उसके, 20 मार्क्स मिले, सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 -16, और यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि उसके गलत आंसर के लिए माइनस शो कर रहा है, तो यानी उसे 16 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए दिए गए। तो हम लिखेंगे, अब एक बात और, एक गलत क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स, -2, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, तो कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, तो हम 16 में डिवाइड करेंगे 2 का, क्योंकि मार्क्स 16 आए हैं उसके रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स डिवाइड करेंगे, यानी 8 क्वेश्चंस, यानी सी अटेम्प्ट, हम लिखेंगे सी अटेम्प्टेड 8 रॉन्ग क्वेश्चंस, यानी उसने 8 गलत प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसके सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और 6 का सेकंड वाला करेंगे।
मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने इस टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए। थ्रू सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसके 7 क्वेश्चन सही थे। हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट रॉन्ग इनकरेक्टली। उसने कितने क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, अरे मार्कर ब्लू वाला आ गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मोहिनी स्कोर, मोहिनी स्कोर कितना, -5 मार्क्स। मोहिनी ने -5 मार्क्स प्राप्त किए। उसके बाद क्या था, उसने 7 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। तो नंबर मार्क्स 4 7 करेक्ट आंसर। एक सही एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, प्लस का 3। तो 7 के लिए 7 × 3 इक्वल प्लस का 21 मार्क्स, यानी 7 राइट आंसर के लिए उसे 21 मार्क्स मिले। अब देखिए बच्चों, अगर उसके टोटल मार्क्स है -5, सही प्रश्नों के लिए, सही आंसर के लिए उसे 21 मार्क्स मिले, तो रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। तो हम -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, टोटल में से राइट आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे मार्क्स 4 रॉन्ग या इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हम -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 21, -5 माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो माइनस का 21, यानी ये आया 26 माइनस का 26 मार्क्स। यहां पे माइनस इंडिकेट कर रहा है रॉन्ग आंसर को, ठीक है। अब देखिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मार्क्स आए 26, ठीक है। या माइनस लिखो या ना लिखो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 26 इनकरेक्ट आंसर के लिए है, ठीक है। अब देखिए, 26 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स, ठीक है, और एक इनकरेक्ट के लिए मार्क्स था 2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यानी 13 क्वेश्चंस। तो हम लिखेंगे डज सी attempted 13 incorrect क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो, और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे जुड़िए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्स जस्ट बिफोर 1000? ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 1001 या ऑप्शन सी 990। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6-7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स, डिसेंड मतलब होता है नीचे जाना, एलिवेटर नीचे जा रहा है, इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक डिसेंड माइन शाफ्ट से नीचे जा रहा है 6 मीटर पर मिनट की रेट से। सी डिसेंट स्टार्ट, और जो इसका नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है वो 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड, मान लिया ये ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच, यह -360 मीटर नीचे जाने में कितना समय लगाएगा। तो हमें इसमें टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। हमें गिवन है, गिवन डिसेंट स्टार्ट starts from 10 meter above the
ग्राउंड लेवल। डिसेंट कहां से स्टार्ट होता है? 10 मीटर, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 6 मीटर यानी डिस्टेंस कवर बाय माइन शाफ्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। अब देखिए माइन शाफ्ट ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल इसके 10 मीटर ऊपर से माइन शाफ्ट जा रही है, तो हम 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 350 मीटर से। 10 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 10 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर था, तो 10 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 350 से। 10 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस का 350 यानी 360 मीटर। तो माइन शाफ्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर की गई 360 मीटर। उसके बाद लिखेंगे हम टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा है उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही कवर हो रही है वो किस रेट से हो रही है? 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 1 मिनट में। 6 मीटर 1 मिनट में कवर हो रही है, तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर होगी 1/6 मीटर में। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर डिस्टेंस। 6 मीटर और 1 मीटर 6 मीटर को डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 1 मिनट, तो 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा 1/6 मिनट। लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या है? 360 मीटर। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर डिस्टेंस। 360 मीटर कवर करने में कितना लगेगा? तो 360 मल्टीप्लाई 1/6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 यानी 60 मिनट। और हमें पता है 60 मिनट में होता है 1 आवर, 1 घंटा होता है 60 मिनट में, तो ये हो जाएगा 1 आवर्स। लिखेंगे हेंस इट विल टेक 1 आवर या 60 मिनट। तो ये ग्राउंड लेवल में पहुंचने में लगाएगा 1 आवर या 60 मिनट। इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्स नेक्स्ट टू 999? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 998 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बनी रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।